जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत व्यस्त रहें। आज हम एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग जगह से आपको ये व्लॉग दिखा रहे हैं और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस जगह का जो एक एटमॉस्फेयर है, इस जगह का जो एक ऑरा है, वो आप लोग समझ जाएं। और ख़ास ये इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आपकी दीदी इस समय यहाँ पर आई हुई है मेडिटेशन करने के लिए। जी हाँ, आपको पता है वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी के कारण ही वो अपनी कार्ड रीडिंग कर पाती हैं, आप लोगों की जो करंट फीलिंग्स हैं या आप लोगों की जो पार्टनर्स की जो फीलिंग्स हैं उसको बता पाती हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि वो बहुत 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 ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं और आज मेडिटेशन के लिए वो यहाँ पर पूरा सेशन करने के लिए आए हैं। तो लगभग पिछले 8 दिन से वो यहाँ हैं और देखते हैं कब तक यहाँ पर उनका मेडिटेशन की साधना जो है वो चलने वाली है। तो आज हम आपको ये व्लॉग दिखा रहे हैं और इस व्लॉग से हम आपको यहाँ की जो जगह है, यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ की जो एक पावर है, जो एक ऑरा है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कितने सारे ये स्टोन्स हैं। ये जो बड़े बड़े आपको स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर बह कर के आए हुए वो स्टोन है जिसको गंगा बहा कर लाई है बहुत ऊपर से। और यहाँ पर चूँकि ये एक मोड़ है गंगा जी का, तो ये सारे स्टोन्स जो हैं, ये सारे पत्थर जो हैं, ये गंगा जी के बहाव के कारण यहाँ हो जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे हैं, इनमें लैंड स्लाइडिंग होती है। तो ये स्लाइडिंग से बड़े बड़े स्टोन्स ऊपर से गिर जाते हैं। तो स्लाइडिंग के दरमियान जो स्टोन्स गिर जाते हैं वो गंगा के किनारे पे आ जाते हैं और वही सारे स्टोन्स फिर हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनते हैं, बहुत बड़ा मीडियम बन जाते हैं। भारत में उत्तर हिमालय का जो सुदूर क्षेत्र है, इसमें एक बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है जिसका नाम है ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश से 3 किलोमीटर ऊपर आने पर आप पहुंचते हैं तपोवन में। और इस तपोवन से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋषिकेश से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर है। और इस 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, इस 5 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा डिविनिटी है, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पर जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े संत हुए हैं या बड़े बड़े आध्यात्मिक हस्तियाँ हैं जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, वो सभी यहाँ पर आकर के साधना करते हैं। और इसी साधना स्थल पर इस समय आपकी दीदी भी आई हुई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जगह अपने आप में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी स्पिरिचुअलिटी के पर्पज़ से। अभी हम आपको एक और बड़ी चीज़ दिखाने वाले। देखिए ये एक शेर का पंजा है। ये देखिए शेर का पंजा है और यहाँ पर शेर रहते हैं गुफाओं में। यहाँ पर शेर रहते हैं गुफाओं में और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं। आप देखिए इस पंजे को, ये शावक से थोड़ा सा बड़ा रहा होगा और थोड़ा सा ख़तरनाक भी होते हैं, लेकिन हम लोग अगर उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए तो वो भी हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब हम आपको इस जगह की जो डिविनिटी है वो दिखाने जा रहे हैं। इस जगह की जो खूबसूरती है वो दिखाने जा रहे हैं। इस जगह की जो स्पिरिचुअलिटी है वो दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये जो ऊपर तक ऊंचे ऊंचे पेड़ जा रहे हैं, इनकी एनर्जी उतनी ही शानदार है जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक कोई एंटीना होता है और वो किसी एक सोर्स से एनर्जी लेता है और वो हमें देता है। इसी तरह से यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल में भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हम दिखाते हैं आपको। ये बहुत 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 खूबसूरत वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल में एक गुफ़ा है, बहुत प्यारी सी गुफ़ा, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं। ये देखिए ये प्यारी सी गुफ़ा जिसके अंदर आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन ये जितनी आपको हो सकता है कि शायद देखने में ऐसा लग रहा हो कि यहाँ तो हॉरर जैसा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए जो पेड़ हैं उनकी जड़ें देखिए आप किस तरह से अजगर की तरह लग रही हैं देखने में। नॉर्मली से देखकर कोई भी डर जाएगा या डर सकता है, लेकिन ये हमें उतनी ही प्यारी लगती हैं। और आपकी दीदी यहाँ पर आकर के मेडिटेशन करती हैं, हम भी यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं और हम यहाँ से बहुत सारी डिविनिटी लेकर जाएंगे ताकि आपके लिए और प्यारी प्यारी रीडिंग्स कर सकें, आपको बहुत सारा प्यार दे सकें और हमारी यूट्यूब फैमिली को
बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दे सकें, उनके लिए बहुत कुछ कर सकें। जी हाँ, ये देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल जो है ऊपर से आता है और यहाँ गिरता है। इसमें भी हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं और करते भी हैं। ये देखिए, ये देखिए इस जगह की खूबसूरती को देखिए आप, कितनी 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 खूबसूरत जगह है। अब हम आपको ये है वाटरफॉल नंबर 1 जो बहुत अभी मतलब इसकी जो स्पीड है वो कम है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये एक नीर वाटरफॉल का एक पार्ट है और नीर वाटरफॉल का जो एक और पार्ट है, अब हम आपको उस पर लेकर चलते हैं। तो आप लोग वेट करिए, हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यू। हम आपको कंटिन्यूसली यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का यहाँ का ऑरा है, कैसी ये जगह है और आप लोगों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल हैं या जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जो लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ चुके हैं, वो लोग ये बात जानेंगे कि स्थान का क्या महत्व होता है, किसी प्लेस का स्पिरिचुअलिटी पर क्या प्रभाव हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। देखिए देखिए, ये है नीर वाटरफॉल और ये है हमारी वो गुफा जहाँ पर हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं। ये ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। हम इस झरने के उस पार्ट पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ से ये बहुत खूबसूरत साउंड क्रिएट हो रहा है, जहाँ से एक खूबसूरत साउंड आ रहा है। और दिस इज़ द म्यूजिक ऑफ नेचर, द म्यूजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ द साउंड ऑफ डिविनिटी। ये है प्रकृति का प्रेम। जी हाँ, प्रेम ही आध्यात्म है और प्रेम ही स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तब हमें खुद से मिलने का मौका आता है और यही खुद से मिलने की प्रोसेस जो है, यही स्पिरिचुअल जर्नी है। ये देखिए एक और जगह जहाँ पर हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं और इस जगह की खूबसूरती आप देख सकते हैं। इस नेचर को देखकर हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर ने प्रेम क्यों बनाया है, ईश्वर ने प्यार क्यों बनाया है, लव क्यों बनाया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्यार से ही संसार का निर्माण हुआ है, प्रेम से ही संसार का निर्माण हुआ है, स्नेह से ही सृजनात्मक निर्माण होता है, यानी कि क्रिएटिविटी, यानी कि किसी भी चीज़ को बिल्ड करना, ये बिना संयोग से नहीं हो सकता। और संयोग जब प्रेम होता है तब दो आत्माओं का या दो पावर्स का या दो चेतनाओं का या जो दो स्पिरिट्स होती हैं उनका मिलन होता है और उसी प्रेम को बढ़ाने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते हैं और उस प्रेम के माध्यम से भी हम स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते हैं, आध्यात्म तक पहुंचते हैं। आध्यात्म अर्थात अपने आप को जानना, अर्थात आदि में हम क्या हैं, यानी कि एटलीस्ट हम सुप्रीम कंडीशन में क्या हैं वो जानना, और वही स्पिरिचुअलिटी है, वही डिविनिटी है, वही लव है। तो ये बहुत खूबसूरत जगह, आप सभी जितने भी एंजल बर्ड्स हैं, आप सभी जितने भी लव बर्ड्स हैं, आप सभी के नाम डेडिकेट हमारे इस बहुत प्यारी फैमिली, हमारे इस यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। ये देखिए यहाँ का नेचर, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, यहाँ के जो
यहाँ की पूरी वाइल्ड लाइफ जितनी भी है, ये सारी की सारी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और आप इन ब्लेसिंग्स को लीजिए, आप इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारी मेडिसिन्स भी यहाँ पर हैं, जिनको जानकारी होती है वो यहाँ पर रिसर्च करने भी आते हैं। और स्टोन्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये सारे के सारे धरती के वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम हमारे वेद पुराणों में या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें पंचतत्व जिनको कहा गया है, द 5 एलिमेंट्स, जो सुपर पावर एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी पूरी अर्थ बनती है, और हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, हमारी एयर, हमारा स्पेस, हमारी फायर, सब कुछ, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन सभी एलिमेंट्स के पूरे सौंदर्य को प्रदर्शित करता है यह स्थान, ये जगह, जो कि बहुत खूबसूरती से भरी हुई है। ये देखिए, हम आपको इस झरने के अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए, वो सामने कितनी बड़ी गुफा है। वो भी मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए काम आती है। वैसे हम आपको एक बात और भी बता दें, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ से आते हैं। वो यहाँ पर मेडिटेशन भी करते हैं। यहाँ का हर एक ज़र्रा स्पिरिचुअलिटी से फुलफिल है, कंप्लीटेड है। ये उसी वाटरफॉल का एक पार्ट है, जिसको अभी मैं आपको ऊपर से दिखा के आ रहा हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। जी हाँ, जितने भी एडवेंचर लवर्स हैं, ऐसे कितने ही सारे लड़के और लड़कियाँ, कपल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, स्कूल से भी, कॉलेजेस से भी, सब जगह से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर राफ्टिंग करते हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, इस पर से लोग जंप करते हैं और सीधा गंगा में छलांग लगाते हैं, लेकिन लाइफ जैकेट पहन के। जी हाँ, तो ये एडवेंचर के पर्पज़ से भी और घूमने के हिसाब से भी आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। ये देखिए, कितने सारे स्टोन्स हैं, कितने सारे पत्थर हैं, अलग अलग रंग के हैं, इनकी सबकी एनर्जीज़ अलग अलग है, और ये सभी कुछ ना कुछ कहते हैं अपनी मौन भाषा में। इनको समझना केवल और केवल स्पिरिचुअल लोगों के ही बस की बात है। तो आप लोग जब तक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट नहीं करते ना, आप अपने नेचर को नहीं समझ पाएंगे, आप अपने लव को नहीं समझ पाएंगे, आप अपने प्यार को नहीं समझ पाएंगे। जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तब आपको हर चीज़ समझ में आएगी। गंगा की एनर्जी को देखिए, देखने में जितनी डेंजर लग रही हैं, ये उतनी ही प्यारी भी हैं, उतनी ही लवली भी हैं। ये देखिए आप, दिस इज़ द लव ऑफ नेचर, दिस इज़ नेचुरल लव। हो सकता है कि आपको डरावना भी लगे, लेकिन डर जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आप इसमें रहेंगे, जब आप इसको जानेंगे, देखिए, जब आप इसको प्यार करेंगे, तब ये उतनी ही खूबसूरती से आपको भी प्यार करता है, क्योंकि यही गॉड है, यही ईश्वर है, यही वह सुपर स्पिरिचुअल एनर्जी है जो स्वयं से हमें भी बनाता है और सबको बनाता है, क्योंकि सब में वो है।
और जब सब में वो है तो फिर स्वाभाविक सी बात है, उसको जानने के लिए जो एक सबसे अच्छी प्रोसेस है वो है प्रेम। जिसे नहीं है वो इस दुनिया को नहीं जान सकता, वो ईश्वर को भी नहीं जान सकता। और आप अपना प्रेम इस प्रकृति से बनाए रखें, हमारे यूट्यूब फैमिली से बनाए रखें। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आशा करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा जहाँ पर हम लोग हैं। और जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि हम फ्री टाइम में हैं या हमको जाना चाहिए, तो आप यहाँ ऋषिकेश ब्रह्मपुरी में आप ज़रूर आएंगे। ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं आपसे। तो अब हम इस व्लॉग को यहाँ बंद करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि एक बार जाने से पहले आप इसे और अच्छे से देख लें। देखिए ये मौन पहाड़ बहुत कुछ कह रहे हैं, ये शांत पेड़ कितना कुछ कह रहे हैं अपने साइलेंस में। ये उड़ते परिंदे कितने अच्छे मैसेज दे रहे हैं। शांत पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे तपस्या कर रहे हों, जैसे कोई साधक अपनी साधना में बैठा हो। ये उछलती हुई गंगा अपनी एनर्जी को किस तरह से शो कर रही है और कह रही है कि आप कभी भी हताश ना हो, कभी भी निराश ना हो। कितना मोटिवेट करती है। निरंतर चल रही है, निरंतर बह रही है, रुकती नहीं, कभी थमती नहीं इसकी ज़िंदगी। सिखाती है नेचर हमें बहुत कुछ, बहुत कुछ। और हम इसकी सीख को तभी समझ सकते हैं जब हम बहुत प्यार करें हमारी नेचर से, क्योंकि हमारी नेचर हमारे भीतर है, जिससे हम बने हैं। और जिससे हम बने हैं वही तो हमारा प्यारा है ना। तो आप उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को बहुत प्रेम करते रहें जो आपके भीतर हैं। आप सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में व्यस्त रहें। अगले व्लॉग को लेकर हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।